कौन सी मादी ज़्यादा अंडे देगी, कौन सी मादी कम अंडे देगी, मादियों से ज़्यादा अंडे बजरी में किस तरह से लिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मादी कैसे तैयार की जाती है, इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलती रहे। तैमूर हॉबी मेरा चैनल है, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और शौक़ जब तक फैलेगा नहीं तब तक ना आपका फ़ायदा है, ना मेरा फ़ायदा है, ना शौक़ का फ़ायदा है। और शौक़ करो भाई, बिज़नेस ना करो, बिज़नेस करोगे लॉस होगा, शौक़ करोगे फ़ायदा होगा। शौक़ जब हम कराते हैं तो बिज़नेस खुद ब खुद वो बन जाता है और उसमें लोग कमा लेते हैं, लेकिन जब तक आपको शौक़ ही नहीं होगा आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते। अच्छा भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। हम लालू खेत जाते थे, तोते लाते थे, ब्रीड कराते थे। अव्वल तो वो ब्रीड ही नहीं करते थे, बहरहाल फिर हमने किसी के घर से तोते लिए थे। ये एक अलग टॉपिक था, लेकिन चलो आज ये भी बता दूं कि मैं किसी के घर से तोते लाया था, तब जा कर के तोते ब्रीड करना शुरू हुए थे। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि घर से लाओ तोते, ब्रीडर पेयर ले आओ, पट्ठे ले आओ, जो भी ले आओ, लेकिन घर से लाओ। जब आप घर से तोते लाते हो तो आपको पता होता है वो उस ब्रीडर के पास ब्रीड करते हुए तोते होते हैं, वो आपके पास आके भी ब्रीड करते हैं। तो आपको ये जो झंझटों से गुजरना पड़ता है ना कि ब्रीड नहीं हो रही, तो आपको ये तमाम झंझटों से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा बहरहाल जो टॉपिक है उसके ऊपर वापस आते हैं। हमने कोई 50 जोड़ा लगाया और उसके बाद लगाने के बाद कोई मादी जो है वो 2 अंडे दे रही है, कोई मादी 4 अंडे दे रही है, कोई 3 दे रही है, कोई 6 दे रही है, कोई 9 दे रही है। फिर हमने लोगों से पूछा, यार उस्तादों से पूछा कि भाई कोई ऐसी दवा या दारू बताएं कि एक मादी जो है वो जो 2 अंडे दे रही है वो 6 अंडे देने लग जाए या 9 अंडे देने लग जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निकलें। अच्छा, हमें किसी ने पहले ये समझाया था और सिखाया था कि अगर मादी का साइज़ बड़ा है ना, यानी अंडर साइज़ की मादा है, तो वो ज़्यादा अंडे देती है, और उसका साइज़ बड़ा होता है तो वो अच्छे मतलब तादाद में अंडे देगी। हमने ये एक्सपेरिमेंट करा। हम एक दफ़ा गए लालू खेत, बहुत अच्छी पाइट की मादी थी, वो वाला पाइट नहीं, वो रिसीसिव पाइट की मादी थी और बहुत बड़े साइज़ की थी। जब वो आई तो वहाँ पे उसने जो है वो आकर के अंडे दिए ना, तो उसने सिर्फ 2 अंडे दिए, ठीक है। अब 2 अंडे जब दिए तो हमने कहा यार ये तो सारा फार्मूला ही फ्लॉप हो गया। जो आदमी हमें बोल रहा है कि बड़े साइज़ की मादी ले आओ, हम बड़े साइज़ की मादी लाए, वो 2 अंडे दे रही है, वो भी छोटे छोटे से, उसमें वो फर्टाइल भी नहीं होते थे, वो बिल्कुल बेकार मादी रही, उसने फिर टाइम ज़ाया भी करा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि यार बड़े साइज़ या छोटे साइज़ से कोई चक्कर ही नहीं है। बड़े साइज़ और छोटे साइज़ का चक्कर अगर होता तो ये मादी जो है वो अंडे उल्टा देती नहीं, छोटे। तो फिर हमने क्या करा, अच्छा हमारे पास 50 जोड़े थे, उसमें से कुछ मादियाँ थी जो 9 अंडे दे रही थी और 9 बच्चे पाल के बड़े कर रही थी। अच्छा हम बच्चे थे, हमें कुछ कॉन्सेप्ट तो था नहीं। अब हमने सिर्फ ये करा, हमने कहा यार ये 9 बच्चे निकाले ना इसने, इसके बच्चे रोक लेते हैं इसके, क्योंकि इनके माँ बाप अच्छे हैं, इन्होंने बच्चे भी अच्छे पाले, इन्होंने अंडे भी ज़्यादा दिए, बस हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने उसके बच्चे रोक लिए। इत्तफाक कह लो या बस थोड़ा सा समझो कि सोचा भी नहीं इतना, बस हमने कहा यार इसके बच्चे रोक लेते हैं, पेयर अच्छा है। अच्छा उसके बच्चे जब भी निकलते हम उसके बच्चे रोक लेते, बाकियों के बच्चे हम बेच देते। अब उसके बच्चे जब हमारे पास बड़े हुए तो उसकी जो बेटियां थी मादी की, जो 9 अंडे दे रही थी, जो 9 अंडे देने वाली मादी थी ना, जब उसकी बेटियां बड़ी हुई और जो उसके नर के बच्चे बड़े हुए, जब हमने उसको दोबारा से ब्रीड पे लगाया तो उसकी बेटी ने भी 9 अंडे दिए और तमाम की तमाम बेटियों ने इसी तरह से अंडे दिए, 9 8 9 8 9 8। अब जब उन्होंने ब्रीड की 6 से 8 महीने के बाद तो हमारे तो दिमाग के ताले खुल गए। हमने कहा यार ये सीन क्या हुआ है, जो माँ 9 अंडे दे रही थी उसकी बेटी ने भी आकर के 8 और 9 अंडे दिए, इसका क्या मतलब है। फिर हमें अपने तजुर्बे से जब खाते हैं ना, ठोकरे खाते हैं, तो फिर हमें ये बात समझ में आने लगी कि यार आप जिस मादी ने 9 अंडे दिए हैं ना, उसकी ही नस्ल को आगे आप चलाओ और उसकी ही नस्ल की बेटियों को रोको और वो ही नस्ल आपके पास 9 अंडे देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। उसकी जितनी बेटियां थी और उस नस्ल की जितनी बेटियां थी और उन नरों की जो बेटियां थी, सब
9 9 8 8 7 7 अंडे देती थी, और ये रेशो थ्रू आउट कायम रहा। अच्छा, अब इसमें बीच में कुछ लोग सवाल करेंगे कि क्या पता आप उस वाले जोड़े को कुछ अच्छा खाना देते हो। तो भाई अगर 50 जोड़ों में से एक मादी 9 अंडे दे रही है, बाकी 4 3 5 2 इस तरह दे रही हैं, तो भाई खाना तो हम सबको एक जैसा ही दे रहे हैं ना, बाजरा तो हमारा वही है। अगर हमारा खाने का फ़र्क होता, बाजरे का फ़र्क होता, तो हर मादी 9 अंडे नहीं देती, या फिर सब 2 अंडे देती। लेकिन ये डाइट के ऊपर था ही नहीं, ये असल में डिपेंड कर रहा था नस्ल पे। अगर किसी माँ की बेटी 9 अंडे दे रही है तो उसकी बेटी भी 9 अंडे देगी, बशर्ते कि उसका नर भी अच्छी नस्ल का लगाओ। तो भाई अच्छी नस्ल के नर रोको, जिनकी माँओं ने 9 अंडे दिए हों, उन्हीं नस्ल के नर रोको, उसी नस्ल की मादियाँ रोको। इनको आपस में आपस में बहन भाइयों को नहीं लगाओ, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर 2 या 3 जोड़े हैं, सब 9 अंडे देने वाले हैं, उनके बच्चों को आपस में एक दूसरे से लगाओ, ताकि नस्ल में बहन भाइयों की वो ना हो, जोड़ा ना हो। इस तरह से आप उनसे ब्रीडिंग कराते रहोगे ना अगर, तो आपके पास इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप याद करोगे तैमूर भाई का ये फार्मूला, कि यार आपने दुआएं दोगे आपके, यार वाकई आपने जो फार्मूला बताया था कि अगर जो नस्ल चल रही होती है वो नस्ल की ही अगर बेटियां रोकें तो फ़ायदा होता है, और उनकी मादियां ज़्यादा अंडे देती हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जिनकी वजह से अंडे कम भी हो सकते हैं। वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि एक बंदा है जो 9 अंडे देने वाली मादी की बेटी को ले आया, लेकिन उसको खाने में दे रहा है सादा बाजरा, ना मल्टीविटामिन दे रहा है, ना सॉफ्ट फूड दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, और अब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को ख़त्म कर दिया। अब उससे एक्सपेक्ट कर रहा है, कैल्शियम है नहीं मादी को, ना कैल्शियम दिया, ना कुछ दिया, ना मल्टीविटामिन दिया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें दी नहीं। अब उससे आप एक्सपेक्ट करो कि यार वो मादी जो है वो 9 अंडे दे, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता। आप लोग इस बात को समझो, ये जादू नहीं है। 9 अंडे देने वाली माँ की बेटी 9 अंडे देती है, लेकिन आप अगर उसका खाना पीना ही ख़त्म कर दोगे, उसको फाके करा दोगे, तो भाई वो फिर 9 अंडे कैसे देगी? फिर तो वो ज़िंदा रह ले तो बड़ी बात है, 9 अंडे देना तो दूसरी बात है। तो इस वजह से ये बात इसलिए यहाँ पे वाज़े कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे यहाँ माशाल्लाह से इतने समझदार होते हैं ना कि वो मादियाँ 9 अंडे वाली ढूंढ भी लेते हैं, उनकी बेटियों को ले भी आते हैं, लेकिन बस क्या बोलूँ कि वो खिला रहे होते हैं इतना लो क्वालिटी का फूड, उसको ज़िंदगी में उसको कुछ अच्छा खिलाते नहीं है। फिर उससे बोलते हैं यार तैमूर भाई आपने तो बोला था 9 अंडे देंगे 9 बच्चे, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई ऐसा जुल्म करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है। और वो भी खैर कुदरत है खुदा की, क्या पता वो उसमें भी 9 अंडे दे दे, ये भी नसीब होता है, इंसान मट्टी में हाथ डाले सोना हो जाती है। बहरहाल तो भाई इस तरह का है। अब एक और कहानी मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे लोग हमारे पास जब आते हैं ना, और हम कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पे ये 5,000 रुपये का एक पीस है रेनबो का। अब वो बंदा बोलता है यार फ़लाना तो मुझे जो है वो 2,000 में दे रहा है, आपके रेट ज़्यादा होते हैं। तो भाई हमारे रेट ज़्यादा होने की वजह है क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास है ना वो उसके पास नहीं है, एक चीज़। दूसरा ये कि जब हम एक नस्ल तैयार करते हैं ना, तो उसमें 9 अंडे देने वाली मादी, अच्छी ब्लड लाइन, चेहरा का ब्रॉड होना, चूहा नस्ल के तोतों का लाइन में ना होना, पंजों का बड़ा होना, आँखों के अंदर रिंग होना बड़ा सा जो कि खूबसूरत लगता है, ये बैठने का अंदाज स्ट्रेट होना। हम ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं ना बर्ड के अंदर कि किसी के अच्छे को भी नहीं पता होता कि किस नस्ल का बर्ड है। अब जब उसके बच्चे आते हैं और वो हम बड़े करके आपको देते हैं, तो भाई हमने उसके अंदर सिर्फ कलर नहीं देखा, हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो आपको अभी सीखने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से भाई हमारा बर्ड महंगा होता है और दूसरे का बर्ड सस्ता होता है। ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है। एक बंदे को इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि आँखों का रिंग जो है वो बड़ा वाला जो है उसकी क्वालिटी अलग ही होती है। अब वो सादा सा रिंग का जो तोता है वो सिर्फ कलर को हमारे कलर से मैच करेगा और लेके आ जाएगा, ना बैठने का अंदाज देखेगा, ना दुम की लेंथ देखेगा, ना उड़ान देखेगा, ना उसका चेहरे का ब्रॉडनेस देखेगा। हम बहुत सारी चीज़ें, हम नाक तक देख रहे होते हैं, चोंच तक देख रहे होते हैं तोते की कि क्या साइज़ है, क्या शेप है। आप लोग ये सब चीज़ें नहीं देख रहे होते, आपको बस एक बजरी तोता लगता है,
लेकिन हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की हुई है। इसके पंजे, इसके पर, इसकी दुम 3 कली वाला है, 6 कली वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी आगे वीडियोस में आप लोगों को सिखा रहा हूँगा। तो ये जो क्वालिटीज़ है ना, अब ये जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे नर चल रहा है ना, ये ऐसा नर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ये नॉन ऑफलाइन का नर है, मगर क्लियर विंग में ब्लू धारियाँ इसके विंग में घूम रही हैं। ऐसा नर सिर्फ एक दफ़ा मैंने दिया था एक फेमस ब्रीडर को, और उसके पास बहरहाल ब्रीड नहीं हुई थी, और वो मुझे बार बार बोलता भी था आपके नर ने ब्रीड नहीं करी। लेकिन बहरहाल वो नर ऐसा था, वो मैंने मार्केट से उसको ख़रीदा था और उसी वक्त मार्केट में ही बेच दिया था, क्योंकि मैंने अपने लिए लिया था। वो ब्रीडर टकरा गया मुझे, मैं उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता था। बाद में तो खैर मैंने उसको इज़्ज़त देना छोड़ दी, वो नस्ली ब्रीडर नहीं था, वो बड़ा ख़तरनाक लड़का था। बहरहाल आप लोग समझ ही गए होंगे। बहरहाल वो फिर मुझे बार बार बोलता रहा। मैंने कहा भाई मैंने तो मार्केट से लिया था, तू मार्केट में मिला, तूने मांगा, मैंने तुझे दे दिया एक, तो अब तू मुझे बोल रहा है कि ब्रीड नहीं कर रहा। तो मुझे क्या पता था ब्रीड करेगा या नहीं करेगा। मार्केट की चीज़ का तो देखो यही तो मसला है मार्केट। तभी तो मैं कहता हूँ ब्रीडर के घर से आप तोते ले लो, मार्केट से नहीं लो। ब्रीडर के घर से तोते लेते हो, आपको एटलीस्ट ये कंफर्म होता है कि यार इसके बाद तोते ब्रीड करते हुए चलते हुए तोते हैं। मार्केट में तो जो चला हुआ सामान होता है, या तो वो आता है, या ख़राब माल आता है, या जो नहीं चल रहा होता लोगों के पास वो आता है। इसी वजह से तो लोग दे देते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे। तो गाइज़ ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ और बनाऊँगा भी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है यार, चैनल को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों से, ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ है वो फैलती जाएँ। और कराची में बजरी का शौक़ जो है ना, बल्कि कराची नहीं पाकिस्तान में बजरी का शौक़ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रहा तो पूरे पाकिस्तान में बजरी का शौक़ जो है ना बहुत ऊपर लेके जाएंगे। और ये बर्ड बहुत क्लास का है, इसके ऊपर पूरी वीडियोस बनाई जा सकती हैं। आप लोग बस सपोर्ट करते रहो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन टॉपिक्स के साथ। और फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं और आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों की एक कम्युनिटी भी बनानी है, जिन लोगों को मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना वो मुझसे रब्ता कर लें, ताकि हम लोग कुछ गेट टुगेदर्स भी करेंगे बर्ड्स के हवाले से, एक दूसरे के सेटअप पे भी विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, ताकि नॉलेज भी बढ़े, तजुर्बा भी आए, शौक़ भी बढ़े, मज़ा भी आएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।